तो चलो, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे सिकंदर का आज पूरे दिन का कलेक्शन कितना हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी यूट्यूबर आपको ये बताएगा। पर सलमान फैंस को ये बात आई थिंक पता होना ज़रूरी है कि जब कोई किसी के अगेंस्ट बुरा हेट फैला देता है तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों, वो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। क्योंकि आधे से ज़्यादा तो सलमान फैंस तो वही, हम तो भाई भाई को सुधारना चाहते हैं, हम तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही वो फिल्म करे तो ही हम सपोर्ट करेंगे। तो वो तो भाई, वो आधे फ़ैन होके भी वो हेटर जैसा ही बिहेव कर रहे, तो उनसे मैं कुछ नहीं एक्सपेक्ट करूँगा। पर यहाँ पे इशू क्या हुआ है देखो, सैकनिल का फिगर है 6 दिन का 94 करोड़ का नेट कलेक्शन। आज 3.75 करोड़ कमा रही है फिल्म, पूरे दिन में खाली 3.25 करोड़। इट्स वेरी बिगेस्ट ड्रॉप एवर। जी हाँ, ये हो गया सैकनिल रिपोर्ट। बॉलीवुड हंगामा 6 दिन में वो भी 94 करोड़ ही दिखा रहा है ट्रेड। ओके, तो वो और सैकनिल सही है, मतलब एट सेम दिखा रहे, सही तो नहीं कहूँगा मैं। जो अपना पिंक विला है वो 93 करोड़ या 90 करोड़ दिखा रहा है 6 दिन में। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ये फिल्म ऑलरेडी 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। ट्रेड जो मैंने आपको बताया था सुबह कि सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट ये 105 प्लस आज के 3 सवा 3 इसमें या फिर 4 ऐड कर लो, 108 से 109 करोड़ है। ओके, पर जो ट्रेड फिगर्स है वो भारी पड़ने लगे हैं। अब उसके पीछे रीज़न देखो, इन लोगों ने तरण आदर्श को भी दबा दिया। देखो, तरण आदर्श ने 2 स्टार दिए, उसको जो करना है वो करने दो, लेकिन वो कलेक्शन तो दे रहा था ना, वो कलेक्शन एकदम बराबर देने की कोशिश कर रहा था। इन लोगों ने 2 ही दिन के बाद उसके कलेक्शन बंद करवाए, यानी कि उसके कलेक्शन के अकॉर्डिंग अभी तक 6 दिनों में होना चाहिए था, या एवरेज भी निकालूँ मैं तो 106 से लेके 108 करोड़ होना चाहिए था। पर अब तो कोई भी ऑफिशियल कलेक्शन नहीं दे रहा है, तो ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर आप सोचो तो सिर्फ 94 करोड़ का कलेक्शन हुआ है दोस्तों, क्योंकि तरण आदर्श ने भी अब कलेक्शन देना बंद कर दिया है। और आपके जो मेकर्स है वो तो सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि तुम लोग अगर प्रोड्यूसर फिगर तो एटलीस्ट ध्यान से नेट में दो ना, आप ग्रॉस में क्या दे रहे हो। इसीलिए तो ट्रेड भारी पड़ रहे तुम लोगों पे, ट्रेड फिगर इसीलिए तो भारी पड़ रहे। तो भाई मेकर्स जो ग्रॉस में दे रहे हैं भारत का या फिर वर्ल्ड वाइड, उससे क्या लेना देना है। 200 करोड़ में फिल्म बनी है, नेट कलेक्शन में वो हिट या फ्लॉप होगी, ना कि वो इसमें यार वर्ल्ड वाइड में ये क्या बचखाने जैसा कर रहे हैं। मेकर्स ने ट्रेड वगैरह के अकॉर्डिंग देने चाहिए थे। और चलो नई ट्रेड, अरे तुम 10 करोड़ ज़्यादा दो, इतना है तो कोई इशू नहीं है यार, 15 करोड़ दे दो ज़्यादा, लेकिन तुम कम से कम ये तो करो, नेट कलेक्शन तो दो। तुम ग्रॉस दिखा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि तुम अपनी फिल्म को खुद ही इंसल्ट कर रहे हो। मतलब तुम नेट इसलिए नहीं दिखा रहे हो कि बहुत कम फिगर है, तो इससे अच्छा है कि बच जाएंगे, ग्रॉस दिखा देते, लोग पागल हो जाएंगे। भाई लोग अब बहुत मैच्योर हो चुके हैं, सबको पता है कि 200 करोड़ नेट अगर होती फिल्म तो इसको शायद हिट का टैग मिलता, 170 करोड़ के आसपास नेट में जाती तो इसको बिकॉज ऑफ ओवरसीज़ में भी थोड़ा बहुत आ जाएगा कलेक्शन, तब जाके इसको एवरेज का टैग मिलता। फिल्म ऑलमोस्ट 94 करोड़ से लेके 108 करोड़ के बीच फंसी हुई है, क्या बोलूँ मैं। और लाइफ टाइम तो 140 भी करे तो मुझे डाउट है कि नेट में उतना भी होगा क्या। और मेकर्स को पता है, मेकर्स अपना ही मजाक उड़ा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा जानबूझ के कर रहे हैं क्या। आई डोंट नो, इनको सलमान से शायद कोई प्रॉब्लम है या क्या है। यार तुमको अगर इतना इशू है तो सलमान खान ने, मैं तो बोलूँगा कि सलमान खान ने ही नाडियाड वाला ग्रैंडसन के साथ काम नहीं करना चाहिए। तुम एक तो प्रमोशन में सपोर्ट नहीं करने वाले हो, ठीक है, तुम कलेक्शन भी ग्रॉस में दिखा के यार और ज़्यादा इज्जत उतार रहे हो, और फैंस को, इनके फैंस को तुम कंफ्यूज कर रहे हो। भाई मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या मिल रहा है तुमको ये। तो भाई देखो, अगर तरण आदर्श ने कलेक्शन देना बंद कर दिया है तो ट्रेड के फिगर के साथ जाना पड़ेगा मेरे भाई। 6 दिनों में 94 करोड़ का नेट आया है। और अगर तरण आदर्श के फिगर्स या फिर प्रोड्यूसर फिगर्स की बात करूं मैं नेट में, तो 6 दिन में 108 करोड़ हुआ है। अब आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन सा फिगर पकड़ना है। ओके, तो 108 करोड़ हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर नेट कलेक्शन 6 दिन में, और अकॉर्डिंग टू ट्रेड 94 करोड़ हुआ है, यानी कि 14 करोड़ का डिफरेंस है। वो कुछ भी हो, बट चाहे आप 108 पकड़ो या 94 पकड़ो, मूवी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। एवरेज का वर्डिक्ट भी मिलना भी मुश्किल हुआ है।
और नाडियाड वाला ग्रैंडसन तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है ये सब करने में। मैं बेवजह किसी को डिफेंड या ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, इनका बिहेवियर बहुत घटिया है यार नाडियाड वाला का। देखते हैं क्या होगा।